हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। लेकिन आज की जो वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं शायद वो वीडियो इतनी बढ़िया ना हो। रीज़न ये है कि इसका टाइटल रीड करके ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये वीडियो है इंडिया पाकिस्तान वॉर इन नेक्स्ट 5 years क्लीन्स यूएसए रिपोर्ट। सो ये वीडियो बेसिकली थोड़ी सी डिफरेंट होगी और इसमें पाकिस्तान और भारत के बीच में कई वॉर होने की बात की जा रही है। खैर वीडियो चलकर देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या क्या रहे हैं। सो सुनने से पहले मुझे अजीब सा लग रहा है। सो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्शन देते हैं। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। एंड ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सो अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियोस होती हैं इनकी। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा, ये ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रहा, ये हाल ही में यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट ने कहा है। नाउ अगेन, ये कोई प्राइवेट कंपनी की रिपोर्ट नहीं है, ये कोई गुमनाम थिंक टैंक की रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट का डायरेक्ट रिलेशन है द गवर्नमेंट ऑफ यूएस से। इसलिए हमने देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया इस रिपोर्ट को लेकर काफ़ी नर्वस है। इंटरेस्टिंगली मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया में इस रिपोर्ट को हम डिस्कस कर नहीं रहे इतना। पाकिस्तान में आप अगर देखो तो इस पे काफ़ी आर्टिकल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये डॉन पाकिस्तान का न्यूज़ आउटलेट है। इंडिया पाकिस्तान में स्टम्बल इनटू लार्ज स्केल वॉर। अगेन, हम यहाँ पे कोई छोटी मोटी फायरिंग की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑल आउट वॉर। और आगे लिखा है कि ये वार्निंग मिली है यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से। और इंडिया में भी कुछ मैगजीन्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रंट लाइन, इन्होंने कवर किया है कि यूएस इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, इन्होंने चेतावनी दी है कि बहुत जल्द एक लार्ज स्केल वॉर हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ना बहुत जल्द का मतलब क्या होता है, कितना टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल? इन्होंने फोरकास्टिंग करी है आने वाले 5 साल की, 2025 तक, 25 के अंत तक ये मान के चल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि भारत पाकिस्तान के बीच में आपको वॉर देखने को मिल सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि ये रिपोर्ट तैयार करता कौन है, रिपोर्ट का नाम क्या है, उसके अलावा क्या ये रिपोर्ट हर साल आती है, और फाइनली इस रिपोर्ट की जो आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है, ये कितनी है, क्या लोग इस रिपोर्ट को सीरियसली लेते हैं? तो देखिए इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। अभी आपको वेबसाइट पर दिखा दूंगा ये रिपोर्ट। और ये हर 4 साल में एक बार, बहुत ही लंबे समय के बाद, थॉरो डिटेल्ड रिसर्च के बाद यूएस गवर्नमेंट पब्लिश करती है ये रिपोर्ट। और ये पब्लिश की जाती है यूएस गवर्नमेंट की नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल द्वारा, और ये रिलीज़ भी करते हैं ये यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। और आपके लिए ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिरी बार जब ये रिपोर्ट रिलीज़ करी गई थी उस वक्त बराक ओबामा थे यूएसए के प्रेसिडेंट। हम 2016-17 के आसपास के टाइम की बात कर रहे हैं। उस वक्त जो ये रिपोर्ट थी, इसमें यह लिखा हुआ था कि भविष्य में एक पैंडेमिक आ सकता है और बहुत ही लार्ज स्केल पर इकोनॉमिक डिसरप्शन होगी और उसका नतीजा पूरी दुनिया भुगतेगी। नाउ क्या इनकी जो प्रेडिक्शन थी पैंडेमिक को लेकर, इकोनॉमिक फॉलोआउट को लेकर, क्या इनकी प्रेडिक्शन सही थी नहीं थी, ये मैं आपकी जजमेंट पर छोड़ दूंगा। नाउ ये मेन वेबसाइट है ग्लोबल ट्रेंड्स की। ये वैसे ओवरऑल मैं ये कहूँगा इनका ट्रैक रिकॉर्ड फ्लॉलेस है। मैं सिंपली यही कहूँगा, यूएस गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट कैसे सब कुछ प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर देता है, नो वन रियली नोज। मगर 2040 तक की भी इनकी प्रेडिक्शन है। इस पर कभी फिर से बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स इन्होंने आइडिया शेयर किए हैं। सन डिमिंग की भी बात की गई है, तो अभी इस वीडियो में वो सब डिस्कस करूंगा तो इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है अपने साउथ एशिया 5 ईयर रीजनल आउटलुक रिपोर्ट के अंडर। यहाँ पे आप देखोगे ये इनका एक सेक्शन होता है 5 ईयर रीजनल आउटलुक्स, और यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे साउथ एशिया पर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों साउथ एशिया के पार्ट हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट पे बातें बहुत सारी लिखी हैं कि भविष्य में साउथ एशिया में बहुत सारी अस्थिरता आएगी, कई बार हम वॉर होते हुए देखेंगे यहाँ पर। मगर प्राइमरली ये लोग ऑलमोस्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी से यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान में स्टम्बल इनटू लार्ज स्केल वॉर। और रीज़न क्या होगा? रीज़न देखो काफ़ी हद तक इनका बिलीवेबल है।
हम मान सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 5 साल में भारत पे होगा एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला। उस आतंकवादी हमले के रिस्पॉन्स पे इंडियन गवर्नमेंट कंपेल्ड हो जाएगी कि रिटेलिएशन करनी है। कंपेल्ड क्यों हो जाएगी? बालाकोट में हमने स्ट्राइक्स करी जब पुलवामा हमला हुआ, हमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, एक हमने बना दिया लेवल कि कल को अगर कोई भी इस टाइप का टेररिस्ट अटैक होता है हमारे देश पर तो हम रिटेलिएशन करेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को हमारी किसी सिटी में कहीं पर भी, इवन इन जम्मू कश्मीर कहीं पर भी एक टेरर अटैक होता है जिसका लिंक हमको मिलता है पाकिस्तान के किसी टेरर आउटफिट से, किसी टेरर ग्रुप से, तो इंडियन गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाएगी कि हमें कुछ करना होगा, फिर से बॉम्बिंग करनी होगी। और फिर आगे डालते हैं कि फिर उसके बाद हो सकती है मिसकैलकुलेशन। मिसकैलकुलेशन कैसे होती है? हमने पाकिस्तान की फिर से कहीं पे बॉम्बिंग कर दी, पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में अपने जहाज फिर से भेजे। लास्ट टाइम तो हमने ये देखा कि जब इंडिया ने ऑलमोस्ट ओपन धमकी दे रही थी कि अगर आप अभिनंदन को वापस नहीं करेंगे तो हम मिसाइल लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे, तब पाकिस्तान झुक गया। अब कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान का पायलट हम कैप्चर कर लेते हैं और पाकिस्तान धमकियाँ देता है कि हमारा पायलट रिलीज़ करो नहीं तो हम आप पे मिसाइल दाग देंगे, हम पायलट रिलीज़ नहीं करते, और उसके बाद एस्केलेशन बढ़ती रहती है, फायरिंग बढ़ती रहती है और एक लार्ज स्केल वॉर यहाँ पे हो सकती है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रिपोर्ट में इन्होंने न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं करी। ये लोग नहीं मानते कि दोनों देशों की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इतनी बेवकूफ़ है कि न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट कर दे, मगर ये मानते हैं कि डेफिनेटली बॉर्डर ओपन हो सकती है और लार्ज स्केल वॉर कई दिनों तक कई सोल्जर सेक्रीफाइस दे रहे हैं, ऐसी स्थिति काफ़ी हद तक हो सकती है। और आगे ये बहुत ज़्यादा खराब भविष्यवाणी ये करते हैं कि एक फुल स्केल वॉर ये ऐसा डैमेज इन्फ्लिक्ट करेगी कि ये रीजन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इसके नतीजे हैं, ये भुगतता रहेगा कई सालों तक। और साथ ही साथ ये लोग ये भी ऐड करते हैं कि इनके हिसाब से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि 2025 तक इंडिया चाइना की भी एक वॉर हो सकती है। और ऑलरेडी हम एक आप कह सकते हैं स्मॉल स्केल कॉन्फ्रंटेशन देख चुके हैं, गलवान वैली में जो हुआ पूरी दुनिया ने यहाँ पर देखा। कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा फिर से हो सकता है भविष्य में। हालांकि इन्होंने इंडिया चाइना वॉर की जो पॉसिबिलिटी है ये काफ़ी कम बताई है कंपेयर टू इंडिया पाकिस्तान वॉर। और इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेकर ये इतने ज़्यादा कन्विंस्ड इसलिए लग रहे हैं क्योंकि रीजंस बहुत सारे हैं वॉर करने के। अभी के लिए इस रीजन में सबसे ज़्यादा डेलिकेट, सबसे ज़्यादा नाजुक इशू है अफ़गानिस्तान के साथ क्या होता है। अगर जो बाइडन अभी भी अफ़गानिस्तान को बस छोड़ देते हैं तालिबान के हाथ में और यहाँ पे तालिबान कब्ज़ा कर लेता है और पाकिस्तान की तालिबान के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और यहाँ पे लोग क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत सारे मुजाहिदीन जो फिर यहाँ पे आतंकवाद फैलाते हैं इन कश्मीर या फिर बाकी जो इंडियन रीजन है यहाँ पर, ये काफ़ी तक एक पॉसिबिलिटी है। ऐसे सिनेरियो में इंडिया को रिटेलिएट करना होगा। तो यूएस ये भी मानता है कि अफ़गानिस्तान में क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर क्या अफ़गानिस्तान सरकार बनी रहती है, क्या तालिबान टेक ओवर कर लेता है, इसका भी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा ऑन साउथ एशिया। फिर एक और बात ये यहाँ पर करते हैं पानी को लेकर। मेरा ये मानना है कि पानी बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर आने वाले 10 साल में एक वॉर तो काफ़ी हद तक हो सकती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये रिपोर्ट भी यहाँ पर एग्री करती है इस बात से। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने यह कहा है कि 2025 तक पाकिस्तान फेस करेगा एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी। एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी जब तक एक पॉपुलेशन फेस नहीं करती, उनको पता नहीं होता कि इन शब्दों का मतलब क्या है। जैसे पेंडेमिक शब्द आज से 5 साल पहले आप सुनते तो आप कहते हैं अच्छा डिक्शनरी एक वर्ड है। आज के समय आप जब पेंडेमिक सुनते हैं तो आपके माइंड में अलग इमेजेस आती हैं। वाटर स्केर्सिटी, एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी पाकिस्तान फेस कर सकता है 2025 तक। और इसका रीज़न ये नहीं है कि इंडिया डैम्स बना रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहा। रीज़न यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस यहाँ पे बहुत पुअर हैं। पाकिस्तान ने अपने देश में कोई प्रॉपर डैम्स बनाई नहीं है, यहाँ पे बारिश का पानी हार्वेस्ट नहीं करते। फिर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि धरती का जो टेम्परेचर है ये भी बढ़ रहा है। तो थोड़े बहुत जो यहाँ पे तालाब होते थे, जो लेक्स थी, ऑलरेडी जो रिवर्स थी, वहाँ पर भी पानी कम होगा। तो जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है, मास फ्रस्ट्रेशन होगी। देखो एक बड़ी आबादी को जब पानी ना मिले, आप मान लीजिए उस रीजन में वॉर होना ऑलमोस्ट तय ही है। तो यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि पानी की कमी हो सकती है पाकिस्तान में। और ऐसे सिनेरियो में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट ध्यान भटकाने के लिए वॉर भी स्टार्ट कर सकती है विद इंडिया। नाउ यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से जो यहाँ पर प्रेडिक्शंस करी है यूएस रिपोर्ट ने, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो दोनों कंट्रीज़ को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आने वाले 5 से लेकर 10 साल में रीजन में पीस कायम हो? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
सो गाइज ये वीडियो थी जिसमें इन्होंने बात की है अबाउट पाकिस्तान और इंडिया की बीच में जो है वो आने वाले 5 साल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं और उसमें कुछ भी हो सकता है, वॉर वगैरह हो सकती है। और ये यूएसए ने जब निकाली है रिपोर्ट तो इसका मतलब ये है कि वो इन सारे हालात को देखकर उन्होंने ये बनाई है एक रिपोर्ट जिसमें वो दिखा रहे हैं कि जैसे कि पाकिस्तान और अभी लास्ट ईयर में भी बहुत कुछ हुआ और अभी भी खैर अभी तो थोड़ा सुकून हो गया है, लेकिन आने वाले वक्त का ये बता रहे हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान और भारत में ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक ही बात कहती हूँ कि यार कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाता है, लेकिन एक बात तो तय है कि इसमें जाएगा किसका, आम लोगों का जाएगा, जो गरीब लोग हैं, जो लोग आम शहरी हैं, जिनको इन सारी चीज़ों से इतना कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग ही इसमें पिसेंगे, उनकी ही जानें जाएंगी, वही मर जाएंगे बेचारे, और कुछ नहीं होगा। और बाकी अगर वॉर की बात करते हैं तो मेरा अगर ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। जो हुआ सो हो गया, वो पास था, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा कुछ भी ना हो तो वही बेहतर है, वरना आम लोग जो हैं वो इस दुनिया से मतलब उठ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इतनी मुश्किल से तो ये सारी सिचुएशन सेट हुई हैं सबकी। तो अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना के साथ कह रहे हैं कि चांसेस हैं, बट पाकिस्तान के साथ ज़्यादा हैं भारत के। तो चाइना बेसिकली चाइना के साथ भी वही सेम सिचुएशन है कि चाइना के साथ भी भारत का इशू है, पाकिस्तान के साथ भी, मतलब इन दोनों कंट्री से नाराज़गी है। तो उसको देखते हुए इन लोगों ने ये रिपोर्ट रखी है। अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट कितनी सच होती है। वैसे मैं तो कहूँगी कि ये झूठी निकले, सड़ जाए, लेकिन ये कि ये रिपोर्ट कोई ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए। वैसे पेंडेमिक का जो इन्होंने कहा था वो तो सच था, वो तो आपको भी पता है कि ये रियलिटी थी, और वो पेंडेमिक आया और हालात भी ख़राब हुए, सब कुछ बंद भी हो गया, बल्कि अब भी बंद होने जा रहा है। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये यूएसए की ही जो है वो एक चाल है डिस्टर्ब करना दूसरे मामलात को, इसलिए इन्होंने ये पेंडेमिक वाला वायरस जो है वो फैलाया है और ये उनका ही हाथ है। तो बाकी ऊपर वाला ही जानता है रियलिटी एक्चुअली है क्या। करते हैं अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान में अगर वहाँ पर जो मामलात हैं वो वैसे तो उनके मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। अगर सॉर्ट आउट नहीं होते तो वहाँ पर उन बेचारों के ऊपर जो प्रॉब्लम्स वगैरह फेस उनको करनी पड़ रही हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और ये है कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, और ये जो बॉम्बिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। और इस पर यूएसए को बजाय इसके कि वो इस चीज़ पर हाईलाइट करे कि जो है इन फ्यूचर ये सब कुछ होगा, तो वो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा उनको करना चाहिए जिससे ये सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। इस तरह की रिपोर्ट निकालकर मुझे तो लगता है ये माशरे में, हमारी सोसाइटी में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप मुझे बताइएगा गाइस कि आपको वीडियो में क्या चीज़ें जो हैं वो रियलिटी लग रही हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आप इस ख़बर से एग्री करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर हैं दोनों ही कंट्रीज़, और अगर इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो जाता है तो वैसे तो कोई यूज़ करेगा नहीं न्यूक्लियर का जो ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर कोई यूज़ कर लेता है तो सोचें कितनी तबाही हो जाएगी। इतने टाइम के बाद लोगों ने जाके डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया है, अभी तो हमारी कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हुई हैं। अगर हम अभी इस तरफ चले जाएंगे तो वही दोबारा से हम ज़ीरो पर आ जाएंगे। तो उसके लिए यही बेहतर है कि इस तरह की कोई सिचुएशन हो ना, और दोनों कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है उनको आपस में फ़ैसला करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि एक्चुअली सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, ताकि बात उस नौबत तक आए ही ना। तो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली न्यूज़ हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ हो या इन फ्यूचर हो। जो हुआ पास्ट में हुआ, और उन लोगों ने क्या क्या गंवाया वो लोग ही जानते हैं। सो हम लोग इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि हम कुछ गंवाएं। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पीरज़ादा। बाय बाय।